जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, क्या वास्तव में रिजल्ट लेना आसान है या आसानी से हम सफल हो सकते हैं। कभी कभी आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं तो खुद सफल हुआ नहीं, फिर मैं ये क्यों बात कर रहा हूं। तो मैं पिछले 10-11 साल के अनुभवों से ये बात कर रहा हूं कि आज भी अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, तो आप कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये पिछले 8-10 साल के रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं। पिछले 8-10 साल के शिक्षण अनुभव की मैं बात कर रहा हूं कि आज तक जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, उन्होंने सफलता प्राप्त की है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे सफलता वो टीजीटी का हो, चाहे सफलता वो पीजीटी का हो, चाहे सफलता वो एनबीएस का हो, चाहे वो सफलता केबीएस का हो, चाहे वो सफलता असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। इसमें मैं अपनी वाहवाही नहीं दिखाता हूं, या मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे पास आया इसलिए ये छात्र सफल हो गया या इसलिए ये छात्र सफलता प्राप्त कर ले। लेकिन एक चीज मैंने दिया है, उसमें लगातार कंटिन्यूअस मेहनत करना, लगातार मेहनत करना। हमसे जुड़ने के बाद पिछले 10 साल में अधिकतम बच्चों को मैंने देखा है कि उन्होंने लगातार मेहनत किया है, कंटिन्यू मेहनत किया है, असफलता के बाद फिर से वो मेहनत करने के लिए लग गए, फिर से उन्होंने लगातार मेहनत किया, और यही लगातार मेहनत का फल है कि आज वे कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर है, कहीं जेआरएफ करके पीएचडी कर रहे हैं, कहीं टीजीटी है, कहीं पीजीटी है, कहीं एनवीएस में सेलेक्टेड है। हजारों बच्चे हैं, मैं सैकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हजारों की बात कर रहा हूं, जो आप रिजल्ट के रूप में देख सकते हैं। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, उन बच्चों का योगदान है जिन्होंने हमसे जुड़ने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, और एक मोटिवेशन के रूप में मैंने उन्हें, वो कहता है ना, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस और रिस्पांस थ्योरी, मैंने उसे स्टिमुलस देने का काम किया। जब मैंने उन्हें स्टिमुलस दिया तो उन्होंने रिस्पांस किया, और जब उन्होंने रिस्पांस किया तो उनका रिजल्ट हुआ। और इन 10 सालों में मैंने जो सीखा है, दिल से मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद 3-3 सब्जेक्ट में जेआरएफ हूं। मैं ये घमंड से नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने हिस्ट्री में भी जेआरएफ किया, हिंदी में भी किया, और बुद्धिज्म में भी किया, और जहां भी टैलेंट से एग्जाम हुआ है उस एग्जाम को मैंने पास किया। तो फिर आप भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। आज भी भारत में बहुत सारे कंपटीशन ऐसे हैं जहां फेयर एग्जाम होता है और फेयर रिजल्ट होता है। जहां भी फेयर रिजल्ट होता है और जहां भी फेयर एग्जाम होता है, वहां हमारे पास के पढ़े हुए बच्चे पास करेंगे। कोई ताकत उसे रिजल्ट से रोक नहीं सकती है। ये मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, या मैं ये वैसे नहीं कर रहा हूं, मैं मेहनत के बल पे कह रहा हूं। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, जो 5 महीना पढ़ने के बाद, 4 महीना पढ़ने के बाद संपूर्ण साहित्य उसके टिप्स पर रहता है। पूरे भारत का कोई स्टूडेंट उनसे टक्कर ले नहीं सकता है। अब मैं आज भी कहता हूं दावे के साथ, अगर मेरे स्टूडेंट से कोई कंपटीशन कर ले, टक्कर ले ले, तो उसको मैं फ्री पढ़ाऊंगा, कोई भी फीस उससे नहीं लिया जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन आज तक पिछले 10 सालों के अनुभव मैं बता रहा हूं
कि कोई भी जो मेरे पास नहीं पढ़े हैं मेरे स्टूडेंट से टक्कर नहीं ले पाए हैं। मैंने सेम टेस्ट लेकर देखा है। कुछ बच्चों ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि सर आप तो मुझे फ्री पढ़ाए, क्योंकि मैं आपके स्टूडेंट से टक्कर लूंगी या लूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने दोनों के लिए सेम क्वेश्चन सेट किया। सेम क्वेश्चन था, कोई भी क्वेश्चन 10 ईयर का उठा लो या कुछ भी उठा लो। तो जहां मेरे बच्चे ने 80 क्वेश्चन सही किया और नए बच्चे उन्होंने मात्र 20% क्वेश्चन करते करते बस बोल गए। इसमें मैं अपनी सफलता नहीं मानता, इसमें उन बच्चों की सफलता को मानता हूं जिन्होंने संपूर्णता से अपने आप को झोंक देते हैं, अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देते हैं, अपने आप को संपूर्णता से रिजल्ट की ओर अग्रसर कहते हैं और इस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं कि भारत का कोई भी रिजल्ट उससे रुकता नहीं है। हर रिजल्ट में वो पास करते हैं, हर रिजल्ट में झंडा फहराते हैं। अगर कहीं 2 सीट होता है तो 1 सीट पर मेरे ही स्टूडेंट पास करते हैं। इसमें उनका हार्ड वर्क होता है। मेरे स्टूडेंट इतना मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं कि 5-5 हजार कवियों की रचनाएं उसके टिप्स पर होती है, संपूर्ण साहित्य उनके टिप्स पर होता है। तो फिर टिप्स पर है तो रिजल्ट कौन रोक सकता है। मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब्जेक्टिव की भी बात कर रहा हूं। जहां सब्जेक्टिव का सेक्शन होता है उन सब्जेक्टिव पर भी उन्हें 100% पकड़ होता है। अगर मुझसे उससे मैं पूछूं प्रगतिवाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर क्या है, उससे मैं पूछूं कि प्रयोगवाद और नई कविता में क्या अंतर है, नई कविता और साठोत्तरी कविता में क्या अंतर है, वो भी बताएंगे। उनसे मैं पूछूं भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में क्या अंतर है, उससे मैं पूछूं रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा में क्या अंतर है, या रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा में क्या अंतर है, वो भी बताएंगे। वो ये भी बताएंगे पुनर्जागरण क्या है, वो ये भी बताएंगे नव जागरण क्या है, वो ये भी बताएंगे पुनरुत्थान क्या है। तब उनका रिजल्ट होता है। वो बैलेंस में मैं खुद कोशिश करता हूं कि जो बच्चे हमसे जुड़े उसको मैं बैलेंस में पढ़ाऊं, उनको प्रथम पेपर पर भी उतना ही पकड़ बनाता हूं जितना हिंदी साहित्य पर पकड़ बनाता हूं। और कोई ताकत आपके रिजल्ट को रोक नहीं सकता है। मैं बहुतों को सोचता हूं, बहुतों के बारे में सोचता हूं और बहुत छात्र आज भी असफलता के लिए सबको जिम्मेदार ठहरा देते हैं। आज भी मैं देखता हूं असफलता के लिए या तो अपने गुरु को जिम्मेदार ठहराते हैं, या तो अपने परिवार को जिम्मेदार ठहराते हैं, या तो फिर अपने गरीबी को जिम्मेदार ठहराते हैं। खुद को बहुत कम लोग जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे लोग जानबूझकर असफल होते हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है जिन बच्चों को गोदान के सिवा कुछ भी पता नहीं है वो भी बच्चे पीजीटी सेलेक्ट हुए हैं। जो बच्चे आप यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर उसके इंटरव्यूज को देख सकते हैं, कोई प्रत्यक्ष के लिए दोस्तों प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे हमारे पास बच्चे आए हैं जो कभी भी रेगुलर क्लास नहीं लिए, ना तो रेगुलर स्कूलिंग लिए हैं, ना तो रेगुलर बीए में पढ़े हैं, ना रेगुलर एमए पर पढ़े हैं, लेकिन 6 महीना से साल भर पढ़ के मेरे पास लगातार पढ़ के वो हर एग्जाम को क्वालिफाई किए। तो मायने ये नहीं रखता है कि आप स्कूल में क्या पढ़े, मायने ये नहीं रखता है कि आप ग्रेजुएशन में क्या पढ़े, मायने ये नहीं रखता है कि आप एमए में क्या करें पढ़े, मायने ये रखता है कि आप 6 महीना में मुझसे सीखे क्या है। जो सीखने के लिए आए वो रिजल्ट ले लिए, वो सक्सेस हो गए। तो आप भी सक्सेस हो सकते हो।
आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। मैंने कहा कि पूरे भारत का, हर वीडियो में ये बात कहता हूं, पूरे भारत का यह पहला और एकमात्र कोचिंग सेंटर है जो आपको मन भर डेमो क्लास देती है। कोई मुझे बता देना कि 10 डेमो क्लास देता है पूरे भारत में कोई भी कोचिंग वाला? 2 से 3 के बाद एडमिशन के लिए कह देता है। मैं तो कहता हूं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 डेमो क्लास लो। और 10 डेमो क्लास के बाद भी आपको अच्छा नहीं लगे तो आप क्लास छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है आपको पढ़ने का। दूसरी बात, बिना रजिस्ट्रेशन को तो आपको क्लास में घुसने नहीं देगा पूरे भारत का कोई भी कोचिंग वाला, लेकिन रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1000, 2000, 500 रुपये आपको से ले लिया जाता है। लेकिन मेरा कोचिंग ऐसा है कि कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, आपको फूटी कौड़ी भी नहीं देना है, बिल्कुल फ्री क्लास ज्वाइन करना है, फ्री क्लास लेना है। अगर पसंद आए तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो कभी भी छोड़ सकते हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसके बाद भी दोस्तों अगर असफल होते हो, इसके बाद भी आप जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करते हो, इसके लिए आप ही बताओ कौन जिम्मेदार है, मैं हूं या आप? कमेंट करके बताना। धन्यवाद।